नमस्ते बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे सूर के पद। कक्षा 10 से पद संख्या 2 पढ़ा चुके हैं। पद संख्या 3 आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखते हैं उनका पद क्या है। सूरदास जी लिख रहे हैं, किलकत कान घुटुरोनि आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ धावत, कहूँ निरक्ष हरियाब छाको, कर सौ पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वैदतिया, पुन पुनति ही अवगाहत, कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमायिक राजत, करि करि प्रतिपति प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। यहाँ एक बात बता दें आपको कि जब कोई भी बालक घुटनों के बल चल रहा होता है, प्रसन्न मुद्रा में किलकारी मारकर आगे बढ़ता है, तो वह सौंदर्य किसी भी माता के लिए, घर के किसी भी सदस्य के लिए अति सुंदर प्रतीत होता है। ऐसा ही दृश्य कवि सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के लिए लिखा है। वो अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण की वंदना करते हुए बाल स्वरूप श्री कृष्ण का वर्णन लिखते हैं और कह रहे हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत। जब कान्हा अर्थात श्री कृष्ण किलकारी मारकर घुटनों के बल आगे बढ़ते हैं, तब मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बैठावत। यहाँ कवि लिख रहा है कि मणिमय कनक नंद के आंगन, बाबा नंद का आंगन कनक, मणिमय कनक, बाबा नंद का आंगन सोने का बना हुआ है, उसमें मणियां लगी हुई हैं और ऐसे आंगन में बिंब पकड़ धावत, वो अपनी ही छाया को पकड़ने के लिए धावत दौड़ते हैं। कबो निरखियर याब छाह को करसो पकड़न चाहत, कभी वो अपनी छाया को देखकर अपने हाथों से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। किलक हसत राजत द्वैदतिया, और जब वो अपनी छाया को पकड़ने के लिए किलकारी मारकर आगे बढ़ते हैं, तो उनके दो दांत राजत सुशोभित होते हैं। उनके दो दांत किलकारी मारकर आगे बढ़ते हैं तो उनके दो दांत तेज प्रकाश के साथ चमक उठते हैं, अर्थात उनके दो दांत बड़े ही सुंदर शोभायमान होते हैं। पुनपुनती ही अवगाहत, और वो बार बार अपनी ही छाया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजत, कनक भूमि पर सोने से बने हुए जमीन पर, जैसा कि ऊपर कवि ने लिखा है, मणिमय कनक नंद का आंगन, सोने से बने हुए आंगन में, तो यहाँ फिर लिख रहे हैं, कनक भूमि पर करपग छाया, सोने से बनी हुई भूमि पर हाथ और पैरों की छाया, यह उपमा एक राजत, यह सौंदर्य अति सुंदर प्रतीत मालूम होता है। यह ऐसा प्रतीत हो जाए जैसे किसी उपमा से कम नहीं है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत, और सोने से बने हुए आंगन में जहां मणियां लगी हुई हैं, ऐसे स्थान पर जब वो बैठते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल बैठी साजत, जैसे नीचे से कमल पुष्प दिखाई पड़ रहा होता है और वो उस पर विराजमान होते हैं, अर्थात कमल बैठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी अपने ऊपर बैठाते हुए ऐसा लगती है जैसे वो कमल बैठ रहे हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुन पुन नंद बुलावत, बाल दशा सुख निरख यशोदा, अपने बालक श्री कृष्ण के इस सुंदर सौंदर्य को देख करके माता यशोदा उस दृश्य को देखने के लिए बाबा नंद को भी बुलाती हैं, और तत्पश्चात अचरा तैरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, और तत्पश्चात वो अपने आंचल तले ढककर भगवान श्री कृष्ण को, या कवि लिख रहा है, सूर्य के प्रभु को, सूर्य के प्रभु अर्थात
प्रभु श्री कृष्ण को माता यशोदा अपने आंचल में छुपाकर दूध पिलाने लगती हैं। तो यहाँ कवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का अति सुंदर चित्र उपस्थित किया है, जिसमें बाल सुलभ लीलाओं का बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। यहाँ अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य में जैसा कि आप जानते हैं, सूरदास जी ब्रज भाषा में सारी रचनाएं किए हैं। तो यहाँ भाषा इनकी हो जाएगी ब्रज, और शैली जैसा कि आप जानते हैं इनकी रचनाएं हर एक पद की अलग अलग हैं। हर एक पद की रचना का अर्थ अलग अलग लगाया जा सकता है, इसलिए रचना शैली इनकी हो जाएगी मुक्तक। इनकी रचना शैली मुक्तक है। और छंद अगर हम देखें तो ये भजन के रूप में गाया जाने लायक है, इसलिए ये हो जाएगा छंद गेय पद। गेय पद। और रस जैसा कि आप जानते हैं इसमें बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। माता यशोदा अपने बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अनुभव करती हैं। तो यहाँ पर रस हो जाएगा वात्सल्य। रस वात्सल्य हो जाएगा। वात्सल्य रस भी एक प्रकार से श्रृंगार रस का ही रूप है, श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। तो श्रृंगार रस में अलग अलग दो रस बना दिए गए, वात्सल्य अलग कर दिया गया, भक्ति रस अलग कर दिया गया है। वैसे तो रस वात्सल्य है यहाँ पर, लेकिन ये श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आता है, इसलिए ये श्रृंगार रस में ही माना जाता है। क्योंकि बालपन का वर्णन है इसलिए वात्सल्य कर दिया गया है। और अलंकार यहाँ पर है, यहाँ किलकत कान, अनुप्रास, अनुप्रास और कमल बैठकी साजत, यह उपमा एक राजत। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ पर आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और एक अलंकार इसमें और है, पुनि पुनि नंद बोलावत। पुनि पुनि दो बार आया है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी शब्द को एक ही अर्थ के लिए अगर एक से अधिक बार प्रयुक्त किया जाता है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। तो यहाँ पुनि पुनि बुलाने के लिए, बार बार के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस पुनि पुनि का अर्थ बार बार होगा जो एक ही अर्थ में लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। तो ये है अब इसका काव्य सौंदर्य। यहाँ पे रस जिसका है भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस वात्सल्य, अलंकार अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश। तो उत्प्रेक्षा छुपा हुआ है, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर हम अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश सीधे सीधे लगाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बच्चों आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं जल्द ही हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं।